अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। एक तो सबसे पहले आपसे माजरत कि खासी तवील तवील अरसे के बाद में आपसे हम मुखातिब हैं। बीच में कुछ प्रोफेसर साहब की भी तबीयत ख़राब थी, कुछ मैं भी मसरूफ़ हो गया और एक आध वीडियो भी हमने बनाई थी, लेकिन वो किसी वजह से टेक्निकल रीजंस की वजह से आप तक नहीं पहुंच सकी। उसके लिए बहुत बहुत माजरत। और अब प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद आए हैं और हालात भी देखें इस तरह के हो रहे हैं कि पिछले कई वीडियोस में हम बता चुके हैं प्रोफेसर साहब कि ये कशीदा हो जाएंगे हालात, और बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि ये तो प्रॉफिट ऑफ डूम है। तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता, हालात आपके सामने हैं। अब प्रोफेसर साहब, मैं लोगों के और आपके बीच में हायल नहीं हूँगा, बताइए अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। वेल, ये हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात का जिक्र किया और प्लानट के बारे में जिस तरह हम साथ साथ चल रहे हैं उसका लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि हम किस हद तक मामलात को जचे तोले नपे तोले अल्फाज से बताते जा रहे हैं। बिल्कुल। और हालात हमारे सामने आ चुके हैं। मैं सर इसमें आप इजाफ़ा ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से मुतल्लक एक सितारा ऐसा है जो कि 23 मार्च के बाद पाकिस्तान के मुखालिफ आने वाला है। वो कौन सा है? उस सितारे का नाम ज़ोल है। अच्छा, और ये कौन से खाने में जा रहा है? ये पाकिस्तान के जो अपोजिट खाना है, 7वां खाना, उसमें चला जाएगा। और अगर ये चला जाए ऐसे तो क्या हो सकता है? सर इससे यही होगा ना जी कि पाकिस्तान, ये प्लानट जाती है पाकिस्तान की मुखालफत शुरू हो जाएगी। तो इस मुखालफत को जहन में रखते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को जो खारजा पॉलिसी है अब उस पर बहुत ज़्यादा ताकीद और बहुत ज़्यादा सोच विचार सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें हमारी खारजा पॉलिसी हमारे गले न पड़ जाए। अच्छा, यानी इस हद तक हाँ असरअंदाज हो जी, सकता वो है। प्लानट है, वो मुखालफत शुरू हो जाती है। तो मुखालफत पाकिस्तान की अगर होगी तो ज़ाहिर है ये जो हालात आ रहे हैं इसमें हमें कोई पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, या हुकूमत सोच चुकी होगी जो प्लान करना है, जो सोचना है, जो वो कर चुके होंगे। अच्छा, ये जो प्लेनेट है ये कितने अरसे तक उस खाने में रहेगा? हाँ जी, वो 2.5 साल के लिए रहेगा जी। तो 2.5 साल किरणें पड़ती रहेंगी इस करने तरह? पड़ती रहेंगी और हर साल अगस्त में ज़्यादा टेंशन आया करेगी। हर साल अगस्त में? हाँ जी, ये इस किस्म का प्लानट आ रहा है कि पाकिस्तान अगस्त में ज़्यादा फील किया करेगा इस टेंशन को, इस मुखालफत को जो 23 अगस्त से शुरू होने वाली। तो मैंने उस 23 अगस्त के जो प्लानट एंटर हो रहा है पाकिस्तान के मुखालिफ, उसको जहन में रखते हुए मैं यार सब कुछ कह रहा हूँ कि जो कुछ भी पॉलिसी बने, जो कुछ भी पाकिस्तान ने अब प्लान करना है, जो कुछ भी अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू माई विजडम, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, जो कुछ भी पाकिस्तान ने पॉलिसी बनानी है, प्लान करना है, वो बड़ा सोच समझ कर सूझबूझ से पाकिस्तान को वाज़ा बड़ी अच्छा, ये वो सितारा तो प्लेनेट तो आ रहा है ना, लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें अमेरिका ईरान की टेंशन है, ये इसकी कंटिन्यूशन इसके खाते से तो नहीं आएगा? ये वन ऑफ द फैक्टर, दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ये जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ शामिल है। इस सिलसिले में हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, मुमकिन है वो पॉलिसी मार्च फायर बैक कर जाए हमें। हाँ जी, हम हाँ जी, वो शुरू हो जाए मसला। तो ये बहुत अब जो जो 2 माह हैं, 3 माह हैं, पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी पॉलिसी को इख्तियार करना चाहिए, ताकि बाद में ये प्लानट जो हमारे मुखालिफ आने वाले इस पर हम पर कोई असर ना हो। अच्छा, तो ये पूरी दुनिया से हमें मुखालफत हो जाएगी इससे? सर ये आए ना तो हर कोई ना कोई होता रहता है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है, कोई ना कोई मुखालफत होती रहती है, प्रॉब्लम आ जाता है। इंसान खुद महसूस करता है कि मैं आए दिन कोई ना कोई मेरे लिए मसला बना हुआ है। यानी ये प्रॉब्लम जो है ये किसी पॉलिसी की वजह से ही है या कोई कुदरती आफत हो सकती है, कोई ये डिजास्टर हो सकता है? जब भी आता है तो इंसान महसूस करने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ गई है। मुझे कोई हर वक्त डिफ्यूज्ड सैडनेस, ऐसा लगता है पूरी शख्सियत में कोई उदासी से फैल गई है, नाउमीदी से फैल गई है, हर शाम भारी हो जाती है। वैसे भी शाम जो है हर आदमी थका हुआ था, लेकिन इस प्लानट के आने से शाम मज़ीद भारी हो जाती है और आदमी बड़ा उदास और फ्रस्ट्रेट महसूस करता है, एहसास से महरूमी हो जाता है। कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। अब आप देखेंगे कि वो 2.5 साल में कोई ना कोई होता रहेगा।
अच्छा, आपने एक वीडियो में मुझे बताया था जो हमने की है कि मार्च में लोग जो हैं उनके हाथ में इख्तियार आएगा, हाँ जी, पावर आएगी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं अभी इस प्लान को मज़ीद वाज़ा करने के पोजीशन में हूँ। वो ये है कि मार्च में जिस घर में जोल जाना है उस घर का तल्लक गुरूही सरगर्मियों अवाम से है, अच्छा, लोगों से है। जब ये जोल इस घर में आता है जिसको हम दल्व कहते हैं और अंग्रेज़ी में एक्वेरियस कहते हैं, तो लोगों में एक अजीब सा शऊर पैदा हो जाएगा, लोगों में एक अजीब सा एहसास पैदा हो जाएगा। लोग एक मुतालबा शुरू कर देंगे और वाज़ह पता चलेगा कि लोगों की ये राय है, लोग ये चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो एक तरह से ये पता चल जाता है। तो उस वक्त प्लानट के रूप से ये नज़र आता है कि हुकूमत को इंतखाब की तरफ आना पड़े। अच्छा, आवाम में ऐसा एहसास पैदा होगा, ऐसा शऊर पैदा होगा, अवाम ऐसा मुतालबा कर सकते हैं, अवाम इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, नुक्ताचीनी शुरू कर देंगे, मुखालफत शुरू हो जाएगी। तो फिर हुकूमत वक्त अमूमन ये सोचती है कि इंतखाब करा के अपना मैंडेट जो है उसको फ्रेश कर लो। तो शायद इंतखाबात, लेकिन लोग यही महसूस करेंगे और उनके लोगों की बेचैनी को दूर करने के लिए शायद हुकूमत जो है वो इंतखाब की तरफ आए। अच्छा, ये जो इस वक्त जो टेंशन है, ये इराक, ये ईरान और ये अमेरिका और ये सारा जो मामला है, ये कैसे प्ले करेगा? हाँ जी, ये कई महीनों से हम कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं ये कह देता हूँ कि वो प्लैनेट अब दोनों बिल्कुल वाज़ेह एक जगह पर आ गए हैं, उनका कंजंक्शन लग गया। अब उनके जो इत्तिसाल है, उनका जो मिलाप है वो पूरा हो गया। अब 12 तारीख को होना है, आज तारीख है 9, ये लग गया है। चुनांचे उसके असरात आप तक आपने भी सब ने 2 3 4 5 दिनों से सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो समी साहब, ये मामला बढ़ेगा। जो वैसे जो ट्रंप की तकरीर थी उससे तो लगता था कि अमेरिका थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन लगता नहीं है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो ईरान प्लैनेट हैं, जब तक हैं जी वो अपना आप दिखाएंगे, प्लैनेट बताएंगे अपना आप कि हम आए हुए हैं। और उन्होंने ये एहसास पैदा कर दिया है कि हम आ गए हैं, और आपने देखा आते ही टेंशन पैदा हो गई है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप बड़े दिनों से ये कह रहे हैं, बड़े अरसे से कह रहे हैं, हर वीडियो में हम कह रहे हैं, और ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि अचानक एक ड्रोन अटैक होगा और टॉप ईरानियन कमांडर उसमें एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो मामला जिस तरीके से दुनिया थल मच गई है। एज एस्ट्रोलॉजर मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था कि ये प्लैनेट दोनों जो इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ दुनिया में टेंशन पैदा होगी। और ये जब भी आए हैं, मैं सिर्फ 20वीं सदी की मिसाल देता हूँ, 19वीं सदी में भी, 18वीं में भी, 17 में भी, जब भी ये आए हैं इन्होंने ऐसे ही किया है, टेंशन लाए हैं, जंग लाए हैं, और एक तरह की सारी दुनिया में एक तरह की वो खिंचाव तनाव इस किस्म का मसला पैदा हो गया है। आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि रूस बरतानिया पर हमला करेगा। हाँ, ये आखिर में, हाँ मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस साल सिर्फ ये वाक़या नहीं होना जो अब हो रहा है। इस साल 20 दिसंबर 2020 को एक और वाक़या आ रहा है। वो तो मैं जानबूझ के बार बार नहीं कहता था कि लोग पहले हमें प्रॉफिट ऑफ डूम कह रहे हैं और ये कहेंगे कि ये एक और वाक़े का जिक्र शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन वो आने वाला है। उस वाक़े से भी देख लेना, कोई बड़ा वाक़या आएगा और वो वाक़या भी पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ेगा, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में टेंशन आएगी। मैं मिसाल दूंगा, ये जब पहले इकट्ठे हुए थे, इट वाज 1999 जब टावर पर हमला हुआ था, उस वक्त ये इकट्ठे थे। ये जो वाक़या हुआ उसका आज तक असर ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। तो अभी एक और आने वाला है और वो दिसंबर 2020 में आने वाला है। 20 दिसंबर 2020 को वो वाक़या आएगा। एक आज से 1 साल के बाद, तकरीबन 11 महीने के बाद। एक जनवरी में आना है जो कि जिसके आसार शुरू हो गए हैं, और 1 दिसंबर में आना है, और वो भी ख़तरनाक होगा, वो भी सारी दुनिया पर असर छोड़ेगा। वो हर 20 साल के बाद ये मिलते हैं, जो दिसंबर में मिलेंगे। हर 20 साल के बाद दुनिया में कोई ना कोई वाक़या आता है जी। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये तो फिर जो 2020 है, जिस तरह से इसका बड़ा ड्रामाई आगाज हुआ ये, हाँ जी, इसी तो तरह ये पूरा साल जो है हाँ ना, जी, आखिर में तो वो बहुत बड़ा वाक़या आएगा।
वो जो हर 20 साल के बाद आता है। ये 99 में हुआ था ना, 79 80 में हुआ था पहले, जब रूस अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। इसी तरह आप पीछे चले ना, हर 20 साल में एक वाक़या है। एस्ट्रोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो ये है कि हर 20 साल के बाद प्लैनेट से हमें वाक़या देते हैं, और इस साल में 2 वाक़े आ गए हैं। अल्लाह ताला में बचाए, अल्लाह ताला में बचाए, अल्लाह ताला में बचाए। हम तो यही कह सकते हैं ना, लेकिन जो प्लैनेट है वो भी हमें आवाम तक उनके बारे में हम इसलिए बैठे हैं, हम बता देते हैं कि इस किस्म के हालात बन सकते हैं और बनने वाले हैं या बन गए हैं, वो हो रहा है। और आवाम ने महसूस किया होगा कि हम प्रॉफिट ऑफ डूम नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, बड़ी तफसील से प्रोफेसर साहब ने बात की। फ़ोन बज रहा है प्रोफेसर साहब का, आप भी ये नंबर देख रहे हैं, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई जायचा बनाना है, तो आप ये जो प्रोफेसर साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आप तक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें भी जो मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, किस तरीके से उनका इम्पैक्ट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस जो वीडियो में प्रोफेसर साहब ने जो वो कहते रहे कि बहुत एक वाक़या होगा और बड़ा वाक़या होगा और ये सितारे मिल रहे हैं, वही हुआ जो अचानक ईरान के एक टॉप कमांडर एलिमिनेट हुए और पूरी दुनिया जो है उसकी एक तरह से रेंज में आ गई। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने